दोस्तों, मेरा नाम रूबी है और मैं जयपुर में रहती हूँ। मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं। हमारा परिवार पहले साथ में रहता था। बाद में मेरे पति की नौकरी जयपुर लगने के कारण हमें यहाँ आना पड़ा था। मेरे पति हफ्ते में 3 दिन ही घर पर रहते हैं, बाकी दिन काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं। यहाँ पर मैं, मेरे पति विमल और मेरा 3 साल का लड़का अमित साथ में रहते हैं। मेरे भतीजे को जयपुर के एक अच्छे इंस्टीट्यूट में से कोचिंग लेनी थी, इसलिए वो हमारे साथ रहने के लिए आने वाला था। मैं इस बात से बहुत खुश थी क्योंकि जब मैं उदयपुर रहती थी तो मेरी और उसकी बहुत बनती थी और हमने साथ में काफ़ी टाइम भी बिताया है। कुछ दिनों बाद वो हमारे घर आ गया और हम सभी उसे देखकर बहुत खुश थे। उसे पढ़ाई के लिए अलग कमरे की ज़रूरत थी, इसलिए उसे हमने एक अलग कमरा दे दिया। उसने अपना सारा सामान वहाँ पर रखा और मैंने उसका सामान सेट करने में मदद की। उसके बाद हमने साथ बैठकर खाना खाया। रात को विमल घर नहीं आने वाले थे और हमारे घर एक ही एसी लगा हुआ था, इसलिए मैंने रमन को कहा कि वह मेरे साथ ही सो जाया करे जिस दिन घर पर चाचा नहीं होते हैं, ताकि उसे कूलर के आगे गर्मी में ना सोना पड़े। ऐसा कहने के लिए मुझे विमल ने ही कहा था। रात को मैं बेड पर कॉर्नर वाली साइड पर सो गई और रमन को मैंने कहा कि वो चारपाई पर सो जाए। चारपाई बेड को सटाकर रखी गई थी। रमन को सुबह जल्दी उठकर नहाने की आदत है, इसलिए वो सुबह जल्दी उठा और नहाने चला गया। पानी और गेट के खुलने की आवाज़ से मैं जाग गई। मैंने बाहर की ओर मुंह किया हुआ था। थोड़ी देर बाद रमन बाहर निकला और अपने कमरे में चला गया। मैंने उसे देखा तो पाया कि वो अब छोटा नहीं रह गया था, वो बड़ा हो गया था। सुबह मैंने उसे नाश्ता करवाया, उसके बाद वो अपनी कोचिंग चला गया। दोपहर में वो कोचिंग से आया और खाना खाने के बाद हम बातें करने लगे। मैंने गौर किया कि वो मुझे देख रहा था, किंतु मैंने उस पर ज़्यादा शक नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि मेरा भतीजा है और मुझे और मेरे पति को रमन पर पूरा विश्वास था। कुछ दिनों तक बस ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन शाम को मैं जब रमन के साथ सामान लाने के लिए मोटरसाइकिल पर रमन के साथ बाजार गई तो मैंने नोटिस किया कि रमन बेवजह ही ब्रेक मार रहा था। अब मुझे शक होने लगा था कि रमन के मन में मुझे लेकर विचार बदल रहे हैं। घर आने के बाद हमने खाना खाया और सोने चले गए। रमन सुबह जल्दी उठा और नहाने चला गया। फिर थोड़ी देर बाद उसने आकर मुझे उठाया और कहा, चाची, स्नान घर में कई सारे कॉकरोच हैं। तो मैंने उसे कहा कि उसे स्नान घर के बाहर नहा लेना चाहिए। इस पर वो राजी हो गया और बाहर नहाने लगा। मेरे कमरे की खिड़की से वो नहाता हुआ साफ दिख रहा था। इस वक्त मैं भी उसे देखकर खुश हो गई थी। शायद उसने भी मुझे उसे देखते देख लिया था। अब वो रोज ही बाहर नहाने लगा था। मैं भी उसे देखकर थोड़ी खुश होने लगी थी। एक दिन मैंने उसे एक शर्ट लाकर दी। उसे शर्ट बहुत अच्छी लगी। वो अंदर कमरे में शर्ट बदलने चला गया। फिर कमरे से उसकी आवाज़ आई और उसने मुझे बुलाया। मैं अंदर गई तो देखा कि वो शर्ट उससे थोड़ी सी छोटी थी। एक दिन हमारे घर पर मेरे पति और उनके दोस्त सुबह सुबह ही आ गए।
हमारे घर में दो कमरे होने के कारण एक कमरे में पति और उसके दोस्त और दूसरे कमरे में रमन बैठा था। जब मैं नहाने गई तो जब बाहर निकली तो मैं साड़ी पहनने के लिए रमन के कमरे में चली गई। वहां पर रमन पहले से ही पढ़ रहा था। अब रमन मुझे बारी बारी देखे जा रहा था। मेरे बाहर आते ही रमन भी फटाफट स्नान घर में चला गया। मुझे पता लग गया था कि रमन स्नान घर में क्या करने गया था। उसी रात मुझे महसूस हुआ कि रमन मेरे सपने में घूम रहा है। ये मेरी जिंदगी का दूसरा आदमी था जो मुझे इस तरह सपने में आ रहा था। सुबह जब वो नहाने गया तो मैंने देखा कि वो आज मेरी तरफ मुंह करके नहीं नहा रहा है। यह देखकर मैं भी संकोच गई। अगले दिन बाजार से आते टाइम मेरी मोटरसाइकिल से टक्कर हो गई, इसलिए मेरी पीठ में काफी दर्द हो रहा था। रमन के साथ डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा कि जेल लगाओ और शाम को मालिश कर लेना। घर आने के बाद मैंने जेल लगा ली। शाम को मैंने रमन से कहा कि वो मेरी दर्द पर मालिश कर दे तो वो तुरंत राजी हो गया। मैंने उसे तेल लाने को कहा जो डॉक्टर ने दिया था। वो फटाफट गया और तेल लेकर आ गया। अब रमन ने अपने हाथ में तेल लेकर मेरे दर्द पर मालिश करने लगा। रमन धीरे धीरे मेरी दर्द पर प्रेशर बढ़ा रहा था। अब मुझे आनंद आने लगा था। तभी बिमल का फोन आया और उन्होंने कहा मैं थोड़ी देर में घर आ रहा हूँ, तुम अपना मैदान साफ करके रखना। आज मुझे पिच एकदम क्लीन चाहिए जिससे मैच खेलने में परेशानी ना हो। मैं रमन बिमल आने वाले हैं और मुझे उनके लिए खाना तैयार करना है, इसलिए मैं जा रही हूँ। रमन का सारा मूड ऑफ हो गया और वो बेड के साइड में बैठ गया। अब जैसे ही मैं उसके सामने पलटी तो रमन बोला, चाची अगली बार दर्द हो तो मुझे बेझिझक बता देना, मैं आपकी अच्छे से मालिश करके आपका दर्द दूर कर दूंगा। मैंने उसे कुछ नहीं कहा और रसोई में जाकर खाना तैयार करने लगी और फिर नहाने गई। फिर मैंने अपने मैदान का पिच अच्छी तरह से साफ किए और मैच खेलने के लिए तैयार हो गई। मेरे पति आए और खाना खाने के बाद मैदान पर आ गए जहां मैच खेलने के लिए तैयार हुए। उसके बाद उन्होंने बैटिंग करनी शुरू कर दिया। एक ही ओवर में वो आउट हो गए। 2 मिनट में ही वो फ्री हो गए। 2 दिन मेरे पति घर रहे। इस दौरान मैंने और रमन ने कुछ नहीं किया। अगले दिन सुबह मेरे पति जल्दी ही चले गए। आज मैंने सोच लिया था कि मैं आज रमन का पूरा साथ दूंगी, इसीलिए आज मैंने अच्छे कपड़े पहने। इसमें मैं बहुत अच्छी लग रही थी। जब मैं रमन के सामने गई तो वो मुझे देखता ही रह गया। सारा दिन वो मुझे छुप छुप कर देखने लगा और मैंने भी जानबूझकर उसे देखने दिया। आज रात को बिमल नहीं आने वाले थे। आज मैं और रमन एक ही कमरे में सोने वाले थे।